डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th और 12th के जिन बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है उसमें जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं उन न्यूमेरिकलों को मैं इस क्लास में आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है। इन न्यूमेरिकलों में क्या होगा कि कुछ जो सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या बनते हैं, मैंने उनको सबसे पहले रखा है। ठीक, जिसमें क्या है कि सबसे पहले मोलरता है कि मोलरता पे आधारित प्रश्न आते हैं, मोललता पे आते हैं, मोल प्रभाज पे आते हैं, नॉर्मलता पे आते हैं। इन सभी प्रश्नों को क्या है कि बोर्ड एग्जाम कई बार कई शिफ्टों में रिवाइज करता है, यानी कि पूछता है कि न्यूमेरिकल देगा कि माने ये इतना, इसका विलय का भार इतना है, जिसमें इसके सूत्र विलयन ये है, उसका आयतन इतना। मैं अभी प्रश्न इस पे लूंगा तो आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा है कि आपको क्या करते हैं कि जो सूत्र होता है उस सूत्र को सबसे पहले समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें देखिए जो मान आएंगे वो किसका मान है, कि स्मॉल w का मान है, कि कैपिटल M का मान है, कि स्मॉल m का मान है, कि v का मान है। ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। 50% तो यही है कि जब आप मान रखना सीख जाएंगे, मान पता करना सीख जाएंगे कि कौन किसका मान है, तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सूत्र को समझाता हूँ। तो मोलरता बराबर होता है कि विलय का भार बटे आयतन। ठीक, तो विलय का भार बटे आयतन होता है। जो विलय का भार का मतलब क्या, w बराबर आयतन इक्वल टू v, यानी w अपॉन v ही इसका हुआ। लेकिन v का मान अगर लीटर में होगा तब ये सूत्र लगेगा, लेकिन अगर v का मान किस में आ जाए, ml में आ जाए, ग्राम में आ जाए, तो क्या करेंगे, इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, और वही भाग क्या होता है, ऊपर चला जाता है। जैसे मैं एक आपको चेंज करके दिखाता हूं। इसका होगा कि विलय का भार बटे आयतन। ठीक, और जो m इंटू वी होता है, m इंटू वी। अब m इंटू वी आ गया। मैं इसको थोड़ा डिस्कलर कर लेता हूं, ब्लू है सब ये, इसको ब्लैक या रेड से, तो ब्लैक से। तो विलय का भार यानी विलय का भार को w से, ठीक, w से, और m इंटू वी यानी कि अणुभार गुणे आयतन। ठीक, अगर आयतन लीटर में है तब तो ये सूत्र यही हो जाएगा, लेकिन अगर ml में होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे लीटर में चेंज करने के लिए। जैसे ही लीटर में मैं चेंज करूंगा तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, तो 1000 चला जाएगा ऊपर। तो मेरा सूत्र क्या बन जाएगा, ये तो ये 1000 हट जाएगा, w इंटू 1000 m इंटू वी, जहां w जो है विलय का भार है। विलय का भार मतलब कि दो ही होते हैं, यानी कि विलयन का निर्माण कैसे होता है, तो विलयन का निर्माण होता है विलायक से और विलय से, यानी कि एक उसमें घुलने वाला होता है और दूसरा उसको घोलता है। जैसे अगर शरबत का निर्माण हो रहा है, अगर शरबत एक विलयन है और उसका निर्माण हो रहा है, तो पानी उसका विलायक है, और विलय में क्या आ जाएगा, तो चीनी आ जाएगा। यानी कि चीनी को घोला जाता है किस में, तो पानी में। एक ही होता है घोलने और घुलने के हिसाब से आप सीख सकते हैं, या आप इसको ऐसे सीखेंगे कि जो चीनी होता है उसकी मात्रा कम होती है, तो जिसकी मात्रा कम होगी वो आपका विलय है, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो आपका क्या है, तो वो आपका विलायक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, तो अगर ये मान ml में आते हैं, लीटर में आते हैं, या जिस भी चीज का अगर प्रश्न दिया है अगर उसका मान आयतन में आता है, तो आयतन वाले प्रश्न को हम क्या करेंगे कि आयतन वाले प्रश्न को सबसे पहले आयतन वाले प्रश्न में हम क्या करेंगे कि आयतन वाला यानी v का मान देगा। आयतन अगर लीटर में देता है, ml में देता है, तो समझेंगे कि मोलरता पूछ रहा है। मोलरता में क्या होता है कि सारी चीजें सेम होती हैं, बस w यानी भार का मान देता है, और उसमें दो मान आएंगे, या तो ग्राम में आएगा या वो किलोग्राम में आएगा। तो जब किलोग्राम में आएगा तो उसको 1000 से क्या करेंगे, गुणा ऊपर नहीं करेंगे। अगर ग्राम में आता है तो हम 1000 से ऊपर गुणा करेंगे। मोटे तौर पर आप समझिए कि अगर मान ml में होगा तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। अगर मान v का मान लीटर में आ जाएगा तो 1000 को हटा के w, m और v का मान रख के डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक, मोल प्रभाग में क्या होता है कि मोल प्रभाग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का मोल प्रभाग पहले समझ लेते हैं। तो मोल प्रभाग बराबर होता है कि घटक में मोलों की संख्या, यानी कि मोल प्रभाग में कम से कम दो क्वांटिटी मिलती है और दोनों में मोलों की संख्या निकालते हैं। तो जिसमें निकालना होगा उसमें मोलों की संख्या, और फिर दोनों की मोलों की संख्या को जोड़ेंगे। ये आपको थोड़ा हो सकता है कि डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो समझ में आएगा, ये बहुत आसान है। तो मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर होता है W अपॉन M, यानी कि द्रव्यमान बटे अणुभार, यानी जिसका पूछा उसका द्रव्यमान दिया रहेगा
और जिसका पूछता होगा उसका सूत्र होगा, तो सूत्र से क्या करेंगे, उसका अणुभार से भाग दे देंगे, मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो अब आपको अगर इस समझ में आ गया होगा कि मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, तो मैं अब क्या करता हूं कि इस पे जो भी आधारित प्रश्न होते हैं उनको मैं क्या करता हूं कि लेता हूं, फिर आपको इस पे अप्लाई करके आपको समझाता हूं कि कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रश्न को क्या किया है, उतार लिया है, और इसमें आपको क्या गणना करना है, तो इसमें गणना करनी है आपको मोलरता की। तो पहला प्रश्न मोलरता, मैंने प्रश्न सूत्र को भी समझाया, तो मैं सोचा हूं कि इस पे सबसे पहले मोलरता को खत्म करेंगे, फिर मोललता को खत्म करेंगे, फिर मोल प्रभाज को। ठीक, फिर उसके बाद में अगले वीडियो में, थोड़ा वीडियो और लंबा हो सकता है क्योंकि 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर नॉर्मलता को पढ़ेंगे हम लोग, फिर प्रासरण दाब होगा, उन्नयन स्थिरांक होगा, उन्नमन स्थिरांक होगा, इन सारे जो भी टॉपिक है न्यूमेरिकल बनता है मैं सब पे पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 5.85 ग्राम, 1 मिनट, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि जो जो मान दिया है उसको सबसे पहले लिखता हूं। ठीक, तो देखते हैं मोलरता का मान में क्या क्या होता है, तो W होता है, M होता है और B होता है। तो भाई W बराबर क्या दिया है, स्मॉल m बराबर क्या होगा, V का मान क्या होगा, और यानी 3 ही मान है उसमें और उन्हीं तीनों मान को जानना है। तो W बराबर मैंने बता रखा है कि 2 ही मान आएंगे, एक मान आएगा बड़ा और एक मान आएगा छोटा। अगर छोटे बड़े से जानना है तो भी आसान है, और या सॉरी घुलने के हिसाब से जानना है तो भी जान सकते हैं। तो देखिए 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले m का मान लिखते हैं। तो m का मान यानी जो भी सूत्र देगा उसका आप सबसे पहले अणुभार निकालेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का जब आप अणुभार निकालेंगे तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र ये है, सोडियम का अणुभार होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों को आएगा मान 58.5 यूनिट कह सकते हैं, या AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसका मात्रक है। ठीक, सोडियम का 23 अणुभार होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 लेकिन भार होता है 23। क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17 लेकिन इसका होता है अणुभार होता है 35.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 58.5। ठीक, ये अणुभार हो गया। ये तो साइड का काम हुआ, इसको तो आपको क्या करना है, ये लगभग आपको याद होना चाहिए। तो यानी कि m का मान हो गया 58.5। ठीक, v का मान कितना दिया है, मिली में दिया है, तो देखिए मिली में, यानी कि अगर v का मान मिली में देगा तो ऊपर इसका मतलब 1000 से गुणा हमको करना पड़ेगा, इससे कंफर्म हो गया। तो v का मान हो जाएगा 200 ml। अगर यही दिया होता कितना लीटर में तो ऊपर जो 1000 से गुणा आप लोग करते थे उसको नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 200 ml, क्योंकि अब 200 ml हो गया। अब W का मान, तो जब इसका मान निकाले दिए, इसका मान निकाले दिए, तो W का मान कितना हो जाएगा 5.85। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, जब 2 ही मान मिलेगा तो एक जो बड़ा वाला मान होगा वो मान होता है V का, जो छोटा वाला मान होता है वो होता है W का। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि W का मान अधिक आ जाएगा और V का मान कम होगा, यानी कि ये मान सकते हैं कि 90% ऐसा होगा कि जिसमें ये मान छोटा होगा और ये बड़ा होगा। लेकिन ये मान सकते हैं कि जब भी आपसे 2 मान मिलेगा तो छोटा वाला मान W को रख देना और बड़ा वाला मान V का रख देना, जो सूत्र होगा वो M का मान होगा। सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सूत्र पे रखते हैं। तो मोलरता बराबर मैंने पहले भी वहां पे लिखा है, यहाँ पे भी लिख देता हूं कि मोलरता बराबर होता है W × 1000 M × V, किसमें तो ml में, अगर है तो 1000 से ऊपर गुणा करेंगे, लीटर में होगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि आपसे बहुत बड़ी गलती होती है लड़कों से। अब W का मान दिया है 5.85, 1000 से गुणा करेंगे, और नीचे है M का मान 58.5 और V का मान है 200। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, मोलरता हमारा निकल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मोलरता निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डेसिमल हटाते हैं, या तो इसको इसके बराबर करिए या इसको इसके बराबर, क्योंकि देखिए 585 ऊपर भी है, 585 नीचे भी है, तो इसमें एक अंक के बाद है, इसमें एक अंक के बाद, तो इसमें क्या करते हैं 1 0 से इसमें गुणा करते हैं। जैसे इसमें 1 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 58.5, और इसमें से जब 10 से गुणा किए हैं तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 100, नीचे बचेगा 58.5 और नीचे बचेगा और क्या बचेगा तो 200। मैंने इसमें से 10 से गुणा किया तो ये डेसिमल कहाँ आ गया है 8 के बाद, यानी 58.5 ऊपर भी हो गया, 58.5 नीचे भी हो गया, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कट गए।
ऊपर क्या बचा, तो 100, नीचे बचा 200, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, यानी 1 रुपए का 2 भाग करिए, या 1 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आया, 1 में 2 से भाग नहीं आता है तो ऐसे करेंगे, 1 में 2 से भाग दीजिए, 2 में 1 से भाग नहीं जा पाएगा, यहाँ बढ़ाएंगे 0 बन जाएगा 10, यहाँ बनेगा डेसिमल, 2 पचे 10, यानी कि 10 पूरा पूरा कितने बार में, आधा, इसको आधा बोलेंगे। अगर आपको डेसिमल का गुणा भाग नहीं आता होगा तो मैं अगर कमेंट करिएगा, मैं इस पे आप लोग वीडियो ला के दिखा दूंगा, उस पर सारी चीज समझा दूंगा। ये हो जाएगा इसके अंदर 0.5 मोलरता ज्ञात करना है तो कैपिटल M, ठीक। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। क्या, तो जो छोटा मान है वो W का मान, जो बड़ा मान है वो V का मान, या घोलने के हिसाब से इसी को घोला जा रहा है किस में, तो इसमें तो जो घुलेगा वो विलय है, जो घुलाएगा वो विलायक है, जिसको घोलना है वो उसका सूत्र रखेंगे, तीनों मान रख के मोलरता पे निकालेंगे। उसके बाद से इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आएगा 0.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब अगला एक और प्रश्न लेते हैं मोलरता पे, ठीक है। आइए मोलरता पे अगला प्रश्न। तो अब अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ये भी मोलरता पे ही है। मैंने सोचा कि मोलरता अगर बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मोलरता पे हम एक भी प्रश्न करेंगे तो आपको हो सकता है कि समझ में आए, लेकिन मैंने सोचा कि मोलरता पे एक और प्रश्न किया जाए। प्रश्न ये कह रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा KCl। देखिए बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि आपको इसमें सूत्र मिले, जैसे मैंने यहाँ पे KCl दिया है, आपको नाम ही मिलेगा। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। तो पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर, अब देखिए अब ये ml में नहीं आया, ये किस में आ गया है, लीटर में। तो जब लीटर में आ गया है तो 1000 से गुणा हम लोग नहीं करेंगे। 1 लीटर जल में घोला गया है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जो मान दिया उसको पहले लिखते हैं। तो 3 ही मान होते हैं, W का मान होता है, स्मॉल m का मान, स्मॉल m का मतलब कि अणुभार, और होता है V का मान मोलरता में। तो W का मान 2 मान है, एक 1 लीटर है और एक 15 ग्राम है। ऐसे ही पता चल रहा कि जो मान छोटा वो हो जाएगा W का, जो मान बड़ा वो हो जाएगा, लीटर को मैं L से दिखा देता हूं, ठीक, वो हो जाएगा V का मान। या घोलने के हिसाब से 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है तो 1 लीटर विलायक हो गया जल, 15 ग्राम को घोला जाता है तो विलय हो गया, यानी कि विलय हो गया। समझने के हिसाब से चलेंगे तो आपको बड़ा छोटा ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। 15 ग्राम को ना घोलने की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा विलय। किसमें घोलने की बात कर रहा है, तो 1 लीटर, यानी विलायक हो जाएगा जल, यानी कि कैपिटल V का मान हो जाएगा 1 लीटर। पोटेशियम क्लोराइड का हम निकालेंगे अणुभार। तो पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार कितना होता है, कैसे निकालेंगे, तो इसका होता है 39, इसका होता है 35.5। पोटेशियम का होता है परमाणु क्रमांक 19। हम परमाणु क्रमांक की बात नहीं कर रहे हैं, हम अणुभार की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74.5, यानी कि इसको मान लीजिए लगभग 75। कितना कम है, बस 0.5 यानी आधा कम है, तो इसको लगभग 75 मान के चलिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लिखते हैं 74.5, या करके लिख लो 75, ठीक, समझने के लिए, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि मोलरता का सूत्र यहाँ पे फिर लिख देता हूं। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, तो मोलरता बराबर होगा कि W इंटू 1000 M इंटू V, किसमें, तो ml में। अगर ये मान किसमें आ जाए, ये मान आ जाए लीटर में, प्रश्न के हिसाब से लीटर में दिया है तो इसमें 1000 से गुणा हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। वो 1000 से गुणा किस लिए हो रहा है, क्योंकि जब मान ml में आएगा तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इधर यहाँ भाग देंगे और यही भाग 1000 में ऊपर जाता है। मैंने इसके पहले भी समझा रखा है। तो क्या होगा, तो अब मान रखते हैं, W का मान हो जाएगा 15, M का मान दिया है 74.5 और V का मान दिया है 1। इसको मान लेते हैं हम लोग 75। मैंने अभी बताया है कि इसको मान लो 15, इसको मान लो 75 गुणे 1, इसको इससे काटेंगे तो ये ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 5, यानी 1/5। ऐसा समझिए कि 1 रुपये का 5 भाग करना है, तो 1 रुपये का यानी 1 रुपया किसी 5 आदमी को देना है तो 20-20 पैसे आएंगे, या इसको भाग दे देंगे, हम भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 5। यही काम करना है कि 1 में 5 से भाग देना है, भाग जाएगा नहीं तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, यहाँ बढ़ेगा डेसिमल। तो अब चला जाएगा कितने बार में, तो 2 बार में। तो जब 2 बार में जाएगा तो 2 यहाँ लिखते हैं ना, 2, तो ये हो जाएगा 10।
या तो 0.2 लिखिए तो भी सही, या 0.20, 2 अंक तक, कम से कम 2 अंक तक कोशिश करिए कि आपका आंसर आए। जैसे 0.4 आएगा तो 0.40 कर दो, या 0.40, 40 उसे आप कह सकते हैं। तो ये हो गया, आप इसका यूनिट लिख देंगे मोलरता। ये आपका हो जाएगा दूसरा प्रश्न। अब हम ये करते हैं कि अब मोलरता पे प्रश्न को लाते हैं। मोलरता तो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक। फिर से मैं समझा देता हूं कि जो मान छोटा वो भी डब्ल्यू का मान, जो मान बड़ा वो भी का मान, जो सूत्र होगा वो हो जाएगा स्मॉल एम यानी उसका अणुभार, ठीक। अब हम आते हैं मोलरता पे प्रश्नों को लेके, ठीक है। आइए अब हम आ चुके हैं मोलरता पे लेके प्रश्न को पढ़ते हैं कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया जाता है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। पहले मोलरता पे पढ़े, अब मोलरता पे। तो यहाँ पे 3, अब इस पे भी मान देखेंगे भाई। जिस तरह आपने W और V का मान उसमें निकाला था, इसमें क्या होगा कि जो मान आएगा वो आएगा ग्राम में, नहीं तो किलोग्राम में। इसमें भी आएगा W का मान। W का मान इसमें भी किस चीज को घोलने की बात की जा रही है, तो कितने घोलने की बात की, इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड को इतने ग्राम में विलय किया जाता है, यानी ये मान है W का मान। तो ये हो जाएगा स्मॉल W का मान। स्मॉल W का मान ये हो जाएगा आपका कितना, तो अभी लिख देता हूं मैं अलग अलग पेनों से। उसके बाद से स्मॉल m का मान क्या होगा, और इसमें कैपिटल W का मान क्या होगा। तो स्मॉल W का मान आपका हो जाएगा 14.625, 14.625 ग्राम है, तो ग्राम में यूनिट सहित लिखेंगे, ठीक। उसके बाद से ये हो जाएगा 250 ग्राम। जिस तरह उसमें आपने ml में देखा तो 1000 से गुणा किया ऊपर, उसी तरह इसमें आपको क्या करना है कि ग्राम में देखना है। अगर इसका मान आ जाएगा किलोग्राम में तो हम ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। इसमें लीटर से आता है तो 1000 से गुणा नहीं करते हैं, इसमें किलोग्राम में आता है तो 1000 से गुणा नहीं करते हैं। होता क्या है कि जब ग्राम में आएगा तो हम ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, ठीक। सोडियम क्लोराइड का अणुभार मैंने इसके पहले निकाला ही है, तो ये हो जाएगा 58.5 यूनिट, या AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सूत्र लिख लेते हैं, तो सूत्र होता है मोलरता। मोलरता बराबर होता है स्मॉल इंटू 1000, M इंटू कैपिटल W, किसमें, तो ग्राम में। ये सूत्र ग्राम के लिए, किलोग्राम होता है तो 1000 हटा देते हैं। अब रखते हैं, तो W का मान दिया है 14.625, 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि मान जो है वो ग्राम में है। M का मान हो जाएगा 58.5 और नीचे हो जाएगा 250। अब इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले या तो डेसिमल हटाइए, जब डेसिमल हटा देंगे तो क्या होगा, तो ये 0.5 और 6.25 को हटाइए, पहले 14 से इसको काटिए, तो 14 चौको कितना होता है, 14 चौको होता है 56। 14 चौको 56, ये लगभग कितने बार में कट जाएगा, तो ये लगभग मुझे लगता है कि 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में, ये 4 बार में कटेगा, ठीक। और ये कितने बार में कटेगा, ये भी कितने बार में, तो 4 बार में। आप इससे डिवाइड करेंगे, पहले इसको 6, 2, 5 और 0.5 को आप ढक लीजिए, 14 और 58 काटिए, तो 14 चौको 56, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2.5, 2.5 बचा। और 625 में फिर 4 से गुणा करेंगे ना, 625 से भी तो गुणा करेंगे, काटेंगे, तो 0.625 को जब 0.5 को काटेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.5, यानी लगभग पूरा का पूरा 4 बार में कटेगा। और 4 से इस 4 को काटेंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा सिर्फ 1 यूनिट, यानी ये 1 मोलरता बचेगा, मोलरता। तो इसको दिखाएंगे स्मॉल m से। मोलरता को दिखाते हैं किससे, तो मोलरता को दिखाते हैं कैपिटल M से, और मोलरता को दिखाते हैं स्मॉल m से। मैं फिर समझा देता हूं कि जो मान छोटा है वो W का मान, जो मान बड़ा है वो है V का मान, ठीक। उसके बाद जिसका दिया है सूत्र उसका रखेंगे अणुभार, काटेंगे तो 14.625 या 58.5 को लगभग 4 बार में काटेगा। 250 यानी 25 चौको 100, ये पूरा पूरा, नीचे 0 से 0 बचेगा, ऊपर 4 नीचे भी 4, 4 से 4 कटेगा तो बचेगा क्या, तो 1। और इसको मोलर कह दीजिए, मोलल कह दीजिए, मोलल तो भी सही हो जाएगा हिंदी में, मोलल।
और यही मोलरता निकालते तो मोलर यहाँ र हो जाता तो मोलर हो जाता। यूनिट आप जैसे चाहेंगे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसी के एक और प्रश्न को लेकर आते हैं जो मोलरता पे आधारित हो। ठीक, आइए अब मोलरता पे हम लोग लाते हैं। हाँ, तो अब अगला प्रश्न आ चुका है कि बिलियन की इसमें क्या करना है, किसमें मोलरता ज्ञात करना है। मैं इस प्रश्न को पढ़ता हूं कि बिलियन में मोलरता ज्ञात कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक, यानी कि विलायक का मतलब कि बड़ा वाला मान, में 20 ग्राम NaOH घुला है। तो जो घुला है वो विलय है, जिसमें घोला गया है वो विलायक है। नाम ही दे दिया है तो इसमें आपको पहचानने और में दिक्कत नहीं होगी, या बड़े छोटे से भी आप जान सकते हैं। छोटा है तो W का मान, ये बड़ा है तो कैपिटल W का मान। ठीक, जो सूत्र देगा, सूत्र दिया NaOH यानी कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका हम निकाल लेंगे अणुभार। सोल्यूशन आसान है, उसके बाद से हम मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं एक बार यहाँ पे एक बार और आपको जो ये मान होता है यानी जो इसका सूत्र होता है मैं उसको पहले लिख लेता हूँ। तो स्मॉल w इंटू 1000 भाई लिखेंगे क्योंकि ये ग्राम में दिया है तो 1000 से ऊपर गुणा होगा। स्मॉल m इंटू और कैपिटल W तो किसमें, तो ग्राम में। ये हो गया हमारा सूत्र मोलरता बराबर। फिर मान रखते हैं W का मान दिया है 20 ग्राम, 1000 से हम क्या करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। M का मान जब सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम निकालेंगे अणुभार। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इन सबको जोड़ेंगे तो 23 और 1 17, 23 और 17 कितने होते हैं, 23 और 16 39, 1 40, यानी ये हो जाएंगे 40 यूनिट। ये आपको समझने की जरूरत है। अणुभार अगर आपको नहीं आता होगा तो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40। उसके बाद W का मान दिया कितना, तो W का मान दिया है 440 ग्राम। अब इसी को सॉल्यूशन करना है, थोड़ा सॉल्यूशन डिफिकल्ट होगा पर हम लोग कर लेंगे। काटते हैं, इसको काटेंगे कितने बार में, तो ये कटेगा 2 बार में। ठीक, 0 से 0 काट देते हैं, गुणा करते हैं तो ऊपर बचेगा 100 और नीचे बचेगा 44 दूना 88। ठीक, अब 100 में हमें क्या करना है, 88 से भाग करना। थोड़ा और काट के छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 44, और काट के छोटा कर लेते हैं 25 और 22। अब यहाँ से क्या होगा कि कटना आसान नहीं है, हम भाग लेते हैं, यानी कि 25 में हमसे भाग देना है किससे, तो 22 से, यही ना होगा। हाँ, तो 25 में 22 से भाग देना है, तो 22 से जब भाग देना है तो ये कितने बार में जाएगा, तो 22 एकम 22, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहाँ बढ़ाएंगे डेसिमल क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो यहाँ बढ़ेगा 0, 22 एकम फिर 22, यही ना होगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, तो 3, कम से कम डेसिमल के बाद 2 अंक तक भाग देंगे, कटेगा चाहे नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ देंगे क्योंकि जाएगा नहीं तो यहाँ बचेगा कट, 0 बचेगा, यहाँ 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ बढ़ेगा 0 और 22 यहाँ कितना होता है 66, 4 बार जाएंगे तो 88 हो जाएगा। तो अब यहीं छोड़ देंगे। लगभग कितना आएगा मान, तो मान आएगा 1.13 मोलल, लिखेंगे मोलल। ये हो गया आपका मोलरता पे आधारित प्रश्न। मैं फिर आपको समझा देता हूं कि सबसे पहले मोलरता के लिए जो मान बड़ा है वो कैपिटल W का मान है, जो मान छोटा है वो W का मान है। M का मान जो सूत्र दिया वो 1000 से गुणा तब करेंगे जब मान क्या होगा, बड़े वाले में ग्राम में आया होगा। फिर इसको सोल्यूशन करेंगे तो मान आएगा 1.13 मोलर। ठीक, अब हम आते हैं किस पे, तो मोल प्रभाज पे जो आधारित प्रश्न होंगे उसको लेकर आता हूँ। ठीक, अब हम आ चुके हैं मोल प्रभाज के प्रश्नों पे। ठीक, तो मोल प्रभाज के प्रश्नों में क्या होगा कि मोल प्रभाज बराबर होता है कि घटक में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, यानी मोल प्रभाज निकालने का सबसे आसान यही है। लेकिन मोल प्रभाज में सबसे पहले क्या होगा कि आपको मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मोलों की संख्या आपको बताता हूँ, मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है, फिर मैं मोल प्रभाज को बताता हूँ। ठीक, तो मोलों की संख्या पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि 17 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या बताना है। तो मोल बराबर क्या होता है, मैंने यहाँ पे बताया भी है कि मोल बराबर N इक्वल टू होता है W/M, यानी N बराबर मोल और ये होता है W का मान मतलब कि द्रव्यमान और M होता है उसका अणुभार। तो द्रव्यमान यानी ग्राम में देगा, ml में देगा, जिसमें देगा। तो जो मान दिया रहता है उसको रखते हैं ऊपर, और जिसमें M का मतलब अणुभार, तो किसका, तो सूत्र का अणुभार, तो NH3 का अणुभार आप निकालेंगे तो नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये 3 है तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, या तो 1 3 बार लिखो या इसमें 3 से गुणा करो, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3। फिर मैं बताता हूँ कि नाइट्रोजन का मान होता है 14, इसका भार,
हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन है हाइड्रोजन कितना 3, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, यानी उसकी क्वांटिटी उसमें गुणा किया जाता है, जोड़ेंगे तो मान आएगा 17, यानी उसका अणुभार हो जाएगा 17। तो फिर हम क्या करते हैं कि मान रखते हैं, तो W का मान भी है 17, इसका अणुभार भी हो जाएगा 17, काटेंगे दोनों कटेगा कितने बार में, तो एक बार में, तो इसको बोलेंगे कि इसका मान हो जाएगा 1 मोल। अब हम क्या करते हैं कि मोल प्रभाज को बताते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। फिर अब हम आते हैं मोल प्रभाज पे। तो मोल प्रभाज जब भी आपसे पूछेगा तो उसमें कम से कम 2 मान जरूर मिलेगा, तभी मोल प्रभाज निकलता है। जब 2 मान मिलेगा तो इसमें दिया है कि 72 ग्राम जल, एक मान ये हो गया, और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, ठीक, के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। या तो दोनों का पूछेगा या किसी एक से, यहाँ पे दोनों की जगह पे ये भी कर सकता है कि केवल जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछ सकता है कि केवल एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें दोनों का बताते हैं, क्योंकि अब 2 प्रश्न बताएंगे, इससे बढ़िया कि दोनों को बता देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जल में मोलों की संख्या, जल में मोलों की संख्या, यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ से हो रहा है। आप लोग पहले देखेंगे कि जब 2 क्वांटिटी, एक जल का है और एक एथिल अल्कोहल का है, तो जल में मोलों की संख्या, ठीक। तो जल में मोलों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, तो मोलों की संख्या बराबर बताया गया है W/M। तो W का मान दिया है कितना, तो 72, और जल का अणुभार कितना होता है, तो जल का अणुभार होता है 18, आप निकाल लेंगे। H2O का अणुभार कैसे निकालोगे, तो इसका मान होगा 16, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 गो बात 2 से गुणा कर जाई और दोनों के जोड़ दिहल जाई तो कितना हो जाई, तो 18, ठीक। 18 से भाग देंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, 18 चौक 72, 4 बार में, यानी इसका मान आ जाएगा 4 मोल, ठीक। एक का मान निकाल लिया, हम दूसरे का निकालते हैं। एथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या, पहले दोनों में मोलों की संख्या निकालेंगे। एथिल अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आप लिख लिख के ऐसे करेंगे जब आप लोग एग्जाम में, तभी वो सही माना जाएगा, अन्यथा उसे गलत माना जाएगा। तो इसमें कितना दिया है, 92 ग्राम, तो 92 रहेगा ऊपर। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, एथिल का होता है C2H5, अल्कोहल है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, OH। कार्बन का होता है 12, 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, फिर इसको छोड़कर जब इस पे आएंगे तो प्लस लगाएंगे। हाइड्रोजन का होता है 1, 5 है तो 5 से गुणा करेंगे, जब इसका मान लिख लेंगे तो आगे जाएंगे तो लगाएंगे प्लस। ऑक्सीजन का होता है 16, इसका मान होता है 1, फिर सबको जोड़ेंगे। ये 12 दूना 24 प्लस 5 एकम 5, फिर प्लस है तो प्लस 16, 16 अधन 1, सबको जोड़ेंगे तो 24 5 29, 29 1 30, 30 16 कितना होता है, तो 46 यूनिट। आप लिखेंगे तो ये तो रफ कार है, कहीं साइड में ही करेंगे, मैं भाई आपको हर बार सिखा रहा हूँ इसलिए कि इसका बहुत काम है। आप परमाणु क्रमांक कम से कम प्रत्येक तत्व का 30 तक, अगर आपको क्लास अच्छा लगता हो तो मेरे क्लास को फॉलो कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए कि उनका भी अगर एग्जाम हो तो उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो, ठीक। 30 तक कम से कम परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए और उनके अणुभार याद भी आपको होनी चाहिए, ठीक। 92 ग्राम ये हो गया। अभी इसका अणुभार निकालना है तो कितना है, 46, काटेंगे कितने बार में कटेगा, तो 2 मोल। अब देखिए इन दोनों में हमने मोलों की संख्या दोनों का ज्ञात कर लिया है, तो मैं क्या करता हूं कि अब इसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए थोड़ा हो सकता है कि ना दिखाए आप लोग को, तो मैं क्या करता हूं कि ऊपर लिखता हूं, ठीक। इसको फिर से मुझे लिखना होगा क्योंकि नीचे जगह वो दिखेगा नहीं कैमरा में, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ कि जल में आया था, जल में मोलों की संख्या आई थी 4, और एथिल अल्कोहल को मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, एथिल अल्कोहल में आया था 2, ठीक। जिसका मोल का प्रभाज निकालना है उसमें लिखेंगे ऐसे कि जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। तो जिसका निकालना है जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज कितना आया था, तो 4, यानी कि इसका सूत्र ही है घटक में मोलों की संख्या। घटक का मतलब कि जिसका निकालना है उसमें मोलों की संख्या कितनी आई है, तो उसमें मोलों की संख्या आई है 4। कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का मतलब कि इन दोनों की मोलों की संख्या कितनी है, तो 6 है, तो 6 से भाग देंगे, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे एथिल अल्कोहल, शॉर्ट में करते हैं। एथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या, मोल नहीं सॉरी, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, ठीक। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आया है, तो 2, और दोनों में कुल मोलों की संख्या कितनी है, तो 6। मैं फिर समझा देता हूँ,
मोल प्रभाज आसान है, लेकिन समझने के बाद सबसे पहले जो दिएगा दो क्वांटिटी, सबसे पहले उन दोनों में मोलों की संख्या निकालेंगे, जिसका निकालना है उसका मान ऊपर, और जब दोनों को जोड़ेंगे उसका मान नीचे। जल का निकालना था तो जल का आया 6, दोनों को जोड़ेंगे, जल का आया 4, दोनों को जोड़े हैं तो 6। इसका निकालना था तो इसका मान रहेगा ऊपर, जिसका मान निकालना होगा रहेगा ऊपर, और दोनों की संख्याओं को जोड़ के नीचे लिखेंगे। फिर अब काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये आएगा 2/3, इसको काटेंगे तो आएगा 1/3। इसको आप चाहेंगे तो, और इसका मान क्या होगा कि हमको 2 में 3 से भाग देना है, ठीक। तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, यहाँ बढ़ेगा डेसिमल, तो 3 छके 18, फिर बचेगा 2, फिर 3 छके 18, यानी यह आएगा 0.66, ठीक। मोल प्रभाज का कोई यूनिट नहीं होता है शायद। उसके बाद से इसका काटेंगे तो 1 रुपए का 3 भाग करेंगे, तो 1 में जब हम 3 से भाग देंगे तो आएगा, यहाँ बढ़ाएंगे 0, यहाँ बढ़ेगा डेसिमल, 3 3 9, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर 3 3 9, यानी कि 0.33। इसका आंसर आएगा 0.33। अब देखिए इसका मान आया 0.6, इसका मान आया 0.33, 0.66। अगर आप मूल प्रभाज लगा रहे हैं तो आपको चेक करना है कि मेरा जो आंसर आया वो सही है कि गलत। तो जो दोनों मूल प्रभाज है उनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 6 3 9 और 6 3 9, 0 तो 0, यानी लगभग ये कितने के बराबर है, तो ये लगभग 1 के बराबर है। अगर दोनों मूल प्रभाजों का मान अगर 1 आता है या 1 के बराबर, देखिए लगभग ये 0.99 का मतलब 1 कह सकते हैं। अगर मान आपका आता है 0.98 भी आता है तो कैलकुलेशन में हो सकता है कि आप आगे तक अंक जाएंगे तो मिल जाएगा। लेकिन देखिए 0.99 और कुछ ऐसे मान आएंगे जो पूरे के पूरे कट जाते हैं। तो ये अगर आप 1 मान आता है तो समझिएगा कि जो मेरा मूल प्रभाज का जो आंसर आया है दोनों का वो एकदम क्या है, तो सही है। तो हमने आज मोलरता, मोललता और मूल प्रभाज, इन तीनों पे जो भी बेहतरीन प्रश्न होते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़ाया गया है। अगर क्लास आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा, और दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।